हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तनुजा बायो स्टडीज। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट ऑर्गेनल दैट इज दी माइक्रोबॉडीज एज वेल एज सेंट्रोसोम, दोनों की बात करेंगे। वन बाय वन लेते हैं। पहला लेते हैं माइक्रोबॉडीज। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? माइक्रो यानी स्मॉल एंड बॉडीज की मतलब कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, छोटी छोटी, जो कुछ ना कुछ रोल परफॉर्म करते हैं। बेसिकली क्या होते हैं, ये यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। अब यूकैरियोट्स में प्लांट एनिमल दोनों आते हैं, दोनों में ही ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। ये कैसे होते हैं? छोटी छोटी वेसिकल्स होती हैं, जो क्या होती है, मेम्ब्रेन बाउंड। वेसिकल के बारे में हम पढ़ चुके हैं, मतलब मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। अलग अलग तरह के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो अलग अलग तरह का रोल परफॉर्म करते हैं। ओके, एंड मोस्टली दे ऑल आर अराइज फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इससे अराइज होते हैं छोटे छोटे वेसिकल्स की फॉर्म में, जिसके अंदर कुछ ना कुछ एंजाइम्स होते हैं। ना डिपेंड्स कि उसमें कौन सा एंजाइम है और वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, उसके बेसिस पे माइक्रोबॉडीज कितने 3 टाइप्स की होती है। कितनी टाइप्स की होती हैं? 3 टाइप्स। दोज आर स्फीरोसोम्स, ग्लायोक्सिसोम्स एंड पेरोक्सिसोम्स। देखते हैं स्फीरोसोम्स में क्या होता है। ये सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, एनिमल में नहीं प्रेजेंट होते हैं। दे आर हैविंग द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। इफ़ यू रिमेंबर, इससे पहले मैं एक ऑर्गेनल की बात कर चुकी हूँ जिसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि प्रोटीएजेस हो गए, लाइपेज हो गया, कार्बोहाइड्रेजेस हो गए। तो आपको ध्यान है वो कौन सा ऑर्गेनल था? दैट वाज दी लाइसोसोम्स। तो सेम यहाँ पे भी क्या होता है, ये छोटी बॉडीज जो होती हैं वेसिकल्स, इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होता है जो लाइसोसोम्स जैसा ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसलिए इसको बोला जाता है प्लांट लाइसोसोम्स। इसको क्या बोलते हैं? प्लांट लाइसोसोम्स भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि उसी की तरह इसमें भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स फील्ड है। जैसे कि ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट हो सकता है, मतलब किस में प्रेजेंट है या इसका रोल कहाँ कहाँ परफॉर्म कर रहा है, दैट इज एंडोस्पर्म एंड कॉटिलिडोन्स। कैसे परफॉर्म कर रहा है? आपने देखा है एंडोस्पर्म या कॉटिलिडोन्स, उसमें क्या होते हैं, रिजर्व फूड मटेरियल होता है। जब सीडलिंग बनना है या आगे ग्रोथ होना है तो ये रिजर्व फूड मटेरियल यूटिलाइज होता है ग्रोथ के लिए या सीडलिंग फॉर्मेशन के लिए। बट ऐसा नहीं है डायरेक्ट यूज होगा, एंजाइम्स की हेल्प से ये जो रिजर्व फूड मटेरियल है ये मोबिलाइज होंगे और फिर ये आगे यूटिलाइज हो पाएंगे। तो वो एंजाइम्स किससे मिलता है? स्फीरोसोम से, जो इस रिजर्व फूड मटेरियल को मोबिलाइज कराता है और आगे यूटिलाइज करवाता है। सो दैट इज वाई एंडोस्पर्म, कॉटिलिडोन्स, रिजर्व फूड मटेरियल वाली जितनी भी रिएक्शंस हो रही है वहां सब जगह क्या प्रेजेंट होगा? दैट इज दी स्फीरोसोम्स। क्लियर? नेक्स्ट लेते हैं ग्लायोक्सिसोम्स। ये बोथ एनिमल प्लांट दोनों में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसमें मेनली कौन सा एंजाइम होता है? कैटालेज एंजाइम। ना कैटालेज एंजाइम का रोल क्या होता है? ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 को ब्रेक करके वाटर और ऑक्सीजन में डिवाइड कर देता है। क्या करता है कैटालेज एंजाइम? हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वाटर प्लस ऑक्सीजन में ब्रेक कर देता है, ठीक है। ये इसका रोल परफॉर्मेंस है। ओके, प्लांट में क्या होता है, ये जनरली जो ग्रीन टिश्यूज होते हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं। और कहाँ रोल प्ले करता है, ये एग्जाम्पल्स की बात कर रही हूँ कि कहाँ ये यूटिलाइज हो रहा है। ये कहाँ क्या करता है, फोटो रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होता है, जैसे कि ग्लाइकोलेट पाथवेज जो होते हैं। एंड सेकेंड, ये क्या करता है, जो फैटी एसिड होते हैं, फैटी एसिड का ब्रेकडाउन का पाथवे क्या होता है, दैट इज दी बीटा ऑक्सीडेशन। फैटी एसिड का फर्दर ब्रेकडाउन हो रहा है, उसका जो पाथवे है उसको हम बोलते हैं बीटा ऑक्सीडेशन। तो ये वाला ग्लायोक्सिसोम्स बीटा ऑक्सीडेशन में यूज होता है। मतलब नॉट पर्टिकुलरली ग्लायोक्सिसोम्स की बोल रहे हैं कि मतलब ये कैटालेज एंजाइम इसके थ्रू जो मिल रहा है वो बीटा ऑक्सीडेशन में यूटिलाइज हो रहा है। ओके, क्लियर? नेक्स्ट लेते हैं पेरोक्सिसोम्स। ये भी सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट होता है, यानी कि आप ध्यान रखिए सिर्फ ग्लायोक्सिसोम्स ही ऐसा है जो प्लांट और एनिमल दोनों में प्रेजेंट होता है, बाकी दोनों क्या है, सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। ये जो फैटी सीड्स हैं वहाँ पर प्रेजेंट होता है। फैटी सीड्स यानी जिससे हमें फैट्स मिल रहा है, जैसे कि कैस्टर सीड्स हो गए, ग्राउंड नट सीड्स हो गए, यहाँ से हमें क्या मिलता है, फैट मिलता है, राइट।
तो ये फैटी सीड्स में प्रेजेंट होते हैं। दे आर हाईली स्पेशलाइज्ड पेरोक्सीसोम्स, इसको हम एक और नाम भी बोलते हैं, हाईली स्पेशलाइज्ड पेरोक्सीसोम्स। ओके, जो क्या करता है, फैट्स को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देता है, जैसे कि ग्लाइऑक्सिलेट एसिड साइकिल, इसमें ये अपना रोल परफॉर्म करता है, फैट को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करता है। ओके, तो दीज ऑल आर 3 टाइप्स ऑफ माइक्रोबॉडीज। सो आई होप माइक्रोबॉडीज तो आपको क्लियर होगी। अब बात करते हैं हम सेंट्रोसोम की। सेंट्रोसोम की बात करने से पहले, इफ़ यू हैव गॉन थ्रू माय प्रीवियस वीडियो अबाउट दिस सीलिया एंड फ्लैजिला, उसको देखेंगे तो ये तो बहुत ही इजीली आपको समझ में आएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट वैसा ही कुछ रहता है। ओके, तो चलिए अब इसको भी हम समझ लेते हैं। अगर आपने सीलिया फ्लैजिला का नहीं देखा वीडियो तो प्लीज़ गो थ्रू दैट वन। बेटर तो रहेगा इस चैप्टर की सारी वीडियोस आप 1 बाय 1 सारा देखते जाएंगे तो आपको इतना इजीली सब क्लियर हो जाएगा। ओके फाइन, तो चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं सेंट्रोसोम की। नाउ सेंट्रोसोम जो होते हैं वो प्लांट में क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये हो गया, ये क्या होते हैं, एब्सेंट इन प्लांट, सिर्फ एनिमल सेल्स में ही प्रेजेंट होते हैं, मतलब यूकैरियोट्स में होते हैं बट प्लांट में एब्सेंट होते हैं, एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सेकेंड क्या होता है, दे आर प्रेजेंट नियर बाय द न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस होता है, जैसे ये सेल है, यहाँ न्यूक्लियस है, तो इसी के पास में प्रेजेंट होते हैं। और क्या होते हैं, दे आर 2 इन नंबर, 2 इन नंबर, और उनको क्या बोलते हैं, सेंट्रियोल। क्या बोलते हैं, सेंट्रियोल। तो 2 सेंट्रियोल का बना होता है क्या, सेंट्रोसोम। और ये दोनों सेंट्रियोल कैसे होते हैं, एक दूसरे के राइट एंगल पे प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि एक सेंट्रियोल ये हो गया, ओके, तो दूसरा सेंट्रियोल इस तरह से प्रेजेंट होगा। तो एक दूसरे के राइट एंगल पे प्रेजेंट होते हैं और न्यूक्लियस के नियर बाय ये प्रेजेंट होते हैं। ओके क्लियर। नेक्स्ट क्या है, ये देखिए, आपको अगर आप देखोगे तो ये कैसे दिखते हैं, सिलेंड्रिकल शेप में दिखते हैं। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है। एंड दे आर मेम्ब्रेनलेस, दे आर मेम्ब्रेनलेस, इसमें कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है, जबकि सीलिया फ्लैजिला में प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, इसमें नहीं होती है। आप इफ़ यू रिमेंबर, एक मेम्ब्रेनलेस और एक ऑर्गेनल की हम बात कर चुके हैं, डू यू नो, दैट इज द राइबोसोम्स, इफ़ यू नो। ओके, चलिए, तो मेम्ब्रेन लेस रहते हैं। अब अगर इसका हम ट्रांसफर सेक्शन देखिए ये तो पूरा स्ट्रक्चर है, मैंने यहाँ से कट किया, ठीक है, यहाँ से कट किया, और उसका ट्रांसफर सेक्शंस को जब देखते हैं तो वो कैसा नज़र आता है, उसमें एक पर्टिकुलर तरह का अरेंजमेंट होता है जिसको बोलते हैं कार्ट व्हील अरेंजमेंट, कार्ट व्हील स्ट्रक्चर यू कैन से, और कार्ट व्हील अरेंजमेंट। मतलब क्या, कार्ट यानी कि आप बाइसाइकिल ले लीजिए या फिर कोई ब्लैक कार्ट हो गई, कुछ भी हो गई, उसका जब आप व्हील को देखते हो, पहिए को देखते हो, तो उसमें जिस तरह से स्ट्रक्चर दिखती है ना, कुछ उस तरह का स्ट्रक्चर ये सेंट्रियोल का होता है। ठीक है, एक और चीज़, ये 2 नंबर में होते हैं ना, आई मीन लाइक दे आर 2 इन नंबर, इसलिए हमको दूसरा नाम भी बोलते हैं डिप्लोसोम। क्या बोलते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज दी डिप्लोसोम। ओके, तो यहाँ पे बात कर रहे थे हम कार्टव्हील की स्ट्रक्चर होती है। अब देखते हैं ये क्या होती है। ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है, आप देख रहे हो, कार्टव्हील है, जैसे कि साइकिल का पहिया रहता है, उसमें बीच में एक रहता है और यहाँ से सब जगह से इस तरह से अरेंज रहते हैं। ओके, तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे अरेंजमेंट है। मेम्ब्रेन लेस होते हैं, बट ये क्या होते हैं, दे ऑल आर सराउंडेड बाय अनदर काइंड ऑफ मटीरियल दैट इज कॉल्ड एज द पेरीसेंट्रियोलर सैटेलाइट भी बोलते हैं या फिर मटेरियल भी बोलते हैं। ठीक है, ये रेड वन आपको दिख रहे हैं, बिकॉज इसमें क्या होते हैं, 9 टिब्यूल्स का अरेंजमेंट है। तो बाहर भी ये जो पेरीसेंट्रियोल सैटेलाइट है ये भी 9 नंबर में ही प्रेजेंट होते हैं। इफ़ यू काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो 9 पेरीसेंट्रियोल मटेरियल और सैटेलाइट से ये सराउंडेड होते हैं, मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होती है। ओके, अब यहाँ पे 9 जो होते हैं ट्रिपलेट्स प्रेजेंट होते हैं, किसके, माइक्रोटिब्यूल्स के। ओके, जैसे कि सीलिया फ्लैजिला का हमने देखा था, ऐसे ही यहाँ पर ये क्या है, ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोटिब्यूल। ओके फाइन, यानी कि टिब्यूलियन का ये 3 ट्रिपलेट्स के बने होते हैं। अगर इसको हम नंबर देना चाहें तो इट इज़ A B C, अगैन यहाँ पे A B C। तो इस तरह से 3 टिब्यूल्स अरेंज हैं लाइक दिस। ओके,
ये सारे जो ट्रिपलेट्स हैं इनको बोलते हैं पेरिफेरल ट्रिपलेट्स, क्योंकि बाहर पेरीफेरी की तरफ है ना, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, पेरिफेरल ट्यूब्यूल सॉरी, एंड दे ऑल आर लिंक्ड विद ईच अदर बाय द लिंकर। देखिए यहाँ पे सब देखिए रेड लाइन सब दिख रहा है, ये सब जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, जिसको बोलते हैं AC लिंकर। AC क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज इसका जो A नंबर का ट्यूब्यूल है वो इसके C नंबर के ट्यूब्यूल से जुड़ रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे C नंबर का A के साथ, अगेन C नंबर का A के साथ, तो दैट इज इट इज कॉल्ड एज दी AC लिंकर के थ्रू ये जुड़े रहते हैं। नाउ सीलिया फ्लैजिला में तो सेंटर में भी ट्यूब्यूल प्रेजेंट होते थे, बट यहाँ पे सेंटर में कोई ट्यूब्यूल प्रेजेंट नहीं है। इसकी जगह यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एक प्रोटीन हब यहाँ पर सेंटर में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। कुछ प्रोटीन स्ट्रक्चर्स ऐसे सेंटर में प्रेजेंट होती है, प्रोटीन हब बोलते हैं जिसको, जिस पर ये सारे जो ट्रिपलेट्स है वो कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज द रेडियल स्पोक। क्लियर, जिसको क्या बोलते हैं, रेडियल स्पोक। तो यहाँ पे रेडियल स्पोक भी कितनी होंगी, 9 होंगी, 1 एज अकाउंट करेंगे यू विल गेट 9। तो 9 रेडियल स्पोक से ये एक प्रोटीन सेंटर में प्रोटीन हब जो है उससे कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज़ क्या हो गई कि एक रेडियल स्पोक इसमें प्रेजेंट होता है, ओके। नाउ नेक्स्ट चीज, दे आर एबल टू डुप्लीकेट इटसेल्फ, वो खुद को डुप्लीकेट कर सकते हैं, ओके फाइन। ये तो उसके सारी स्ट्रक्चर के बारे में बात हो गई। आई होप ये आपको पूरा स्ट्रक्चर क्लियर हुआ होगा, ओके। अगर हम अब इसके फंक्शंस की बात करें, क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, तो पहला फंक्शंस तो क्या है, एनिमल सेल, बिकॉज ये एनिमल में प्रेजेंट होता है, तो एनिमल सेल में जब सेल डिवीजन होना होता है, ठीक है, तो उस वक्त ये क्या करते हैं, इसके माइक्रोट्यूब्यूल दे हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। तो क्या करते हैं, स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। कहाँ करते हैं, जैसे ये सेल है तो यहाँ ऑपोजिट पोल पे क्या करते हैं, स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं, जिसकी वजह से क्या होते हैं, ये जो क्रोमोसोम्स है वो एक दूसरे से सेपरेट आउट होते हैं, ठीक है। सेल साइकिल आप जब पढ़ोगे ना तो यू विल अंडरस्टूड इट वेरी वेल। इट इज़ सेल साइकिल चैप्टर इज ऑलरेडी अपलोडेड एट माई चैनल, तो आप वहाँ पे जाके सेल साइकिल भी देख सकते हो। तो इस तरह से ये स्पिंडल फाइबर बनाते हैं जो क्या करते हैं, क्रोमोसोम मटेरियल को आपस में सेपरेट आउट कराते हैं और सेल का पूरा प्रॉपर डिवीजन करवाने में हेल्प करते हैं, ओके। बट अब नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि चलिए एनिमल में तो ये हेल्प कर रहा है, अब प्लांट सेल में तो ये प्रेजेंट नहीं है, तो प्लांट सेल कैसे डिवाइड कर रहा होगा। सी सब प्लांट सेल में क्या होते हैं, कुछ पर्टिकुलर माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, क्या होते हैं, कुछ पर्टिकुलर माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं जो हेल्प आउट करते हैं किसको, स्पिंडल फाइबर को बनाने में। समझ आ रहा है, क्या करते हैं, यहाँ पे तो पर्टिकुलर सेंट्रियोल है वो स्पिंडल फाइबर बना रहा है, बट यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जो स्पिंडल फाइबर बनाते हैं और जिसकी वजह से प्लांट सेल भी डिवाइड होती है। तो दिस इज हाउ प्लांट सेल वर्क, ओके। एंड सेकेंड रोल क्या परफॉर्म करते हैं, ये जो सेंट्रियोल है या सेंट्रोसोम जो है, दे हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ बेसल बॉडीज। अब अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा बेसल बॉडीज कौन कौन से हैं, सीलिया एंड फ्लैजिला। मैं उसमें भी बता चुकी हूँ कि सीलिया फ्लैजिला को बेसल बॉडीज बोला जाता है, क्यों, बिकॉज ये सेंट्रोसोम से अराइज होते हैं एज अ बेसल बॉडीज। तो दो फंक्शन हो गया, एक तो स्पिंडल फाइबर सेल डिवीजन में हेल्प कराता है, एंड सेकेंड ये क्या करता है, बेसल बॉडीज बनाता है लाइक सीलिया एंड फ्लैजिला। तो ये दो फंक्शन हो गए सेंट्रोसोम के। सो आई होप इन पूरा लेक्चर आपको समझ में आया होगा माइक्रोबॉडीज के बारे में, सेंट्रोसोम के बारे में, ओके। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है प्लीज पुट योर क्वेरी इन द कमेंट बॉक्स, ओके। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।